अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रात व सामीन और नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के ऊपर बेतहाशा अपनी नेमतें नाज़िल की हैं। अगर इंसान अल्लाह ताला की उन नेमतों को शुमार करना चाहे तो इंसान उनको शुमार नहीं कर सकता। और इसी तरह से अगर इंसान अल्लाह की उन नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहे तो इंसान की सोच से बाहर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी ज़्यादा अपने बंदे को नेमतें अता कर दी हैं। कुरान की सूरत में, अहादीस की सूरत में देखें, इंसान को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशियाँ देते हैं इंसान खुश होता है, और जब इंसान को गम आते हैं, तकलीफ़ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन परेशानियों के हल के लिए अपनी मुक़द्दस किताब कुरान हकीम को नाज़िल किया और प्यारे पैगम्बर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को हमारे लिए नाज़िल किया, ताकि हम उन दोनों को देखते हुए अपनी उन परेशानियों को अजाला कर सकें। अगर हम आज के दौर में जो मेन इशू है, हम ज़रा उसकी तरफ देखते हैं कि हमारे यहाँ जब औरतें हामला हो जाती हैं, हामला होने के बाद मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ा खुशी का मौका होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता है, बच्चे की पैदाइश का टाइम आता है, उस मौके पर हमारी औरतें दो तरह की बन जाती हैं। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जो खुशी के साथ ऑपरेशन करवाने की तरफ चल पड़ती हैं कि हम बच्चे का ऑपरेशन करवा ले, हम अपना ऑपरेशन करवा लेते हैं, हम अपना ऑपरेशन करवा लेते हैं ताकि तकलीफ़ से हम बच जाएंगे। और इसी तरह से कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जो अपने ऑपरेशन से बचती हैं और बच्चे को पैदा करने के लिए तकलीफ़ को बर्दाश्त करती हैं। और बसा औक़ात ऐसे भी होता है, जैसे हमारे माहौल में, हमारे मुआशरे में हमारे डॉक्टर हजरात वगैरह जो हैं वो भी अपने मरीज़ को इसी तरफ लेकर आ रहे होते हैं। नॉर्मल औलाद को पैदा करने की तरफ उनकी भी तवज्जो नहीं होती और वो चाह भी नहीं रहे होते। अक्सरियत में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, और ऑपरेशन के मौके पर जो वालिदा के लिए, घर वालों के लिए और शोहर के लिए जो तकलीफ़ और परेशानी होती है, इसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिन पर यह मुसीबत टूट रही होती है। जो लोग खुशी के साथ करवा रहे हैं उनको भी इस चीज़ की तरफ ज़रा देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों। और जो लोग मजबूर हैं, जो बेचारे नहीं चाह रहे होते, लेकिन जो डॉक्टर हजरात होते हैं वो उनको उस तरफ लेकर जाते हैं, तो ज़रा उनको भी सोचना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए, अपने रोज़ी की तरफ देखना चाहिए कि हम लोगों को मजबूर क्यों कर रहे होते हैं, क्यों इस तरफ हम लेके जा रहे हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुसीबत से बचने का भी बहुत प्यारा तरीका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से हमारे लिए वाज़ेह फरमाया। मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, अगर हम ये वजीफ़ा इसको अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे और ऐसे मौके पर कि जब डॉक्टर आपको ऑपरेशन का 100% कह दें कि आपका ऑपरेशन होगा, आपके लिए ऑपरेशन ज़रूरी है, इसके बगैर बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती, इस मौके से लेकर जब डॉक्टर आपको करार दे दें कि आपका ऑपरेशन है, उस मौके से लेकर उस दिन तक अगर ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, अगर इस वजीफ़े को अपने शब रोज़ में रख लेंगे, अपनी दुआओं में रख लेंगे, अपनी ज़ुबान पर जारी कर लेंगे, हर वक्त चलते फिरते जागते बैठते जिस वक्त याद हो अपनी ज़ुबान पर इस वजीफ़े को अगर जारी कर लेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा तो इस वजीफ़े की वजह से आप बड़े ऑपरेशन से बच जाएंगे। मुमकिन है, हकीकत में तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला ने ही इंसान के फ़ैसले कर रखे हैं, अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं किसके लिए क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसले हैं। लेकिन अगर हम इस वजीफ़े को अपना लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर पे जो पड़ रही है ऑपरेशन की सूरत में, या घर वालों के ऊपर या उस माँ के ऊपर जो जबरन ये मुसीबत डाली जा रही है, अल्लाह ताला इससे निजात दे देंगे। वजीफ़े को मैं दोहरा देता हूँ, इसको नोट फरमा लें, याद कर लें। वो मेरी बिलखुसूस माएँ बहनें
जिनके लिए ये हुक्म हो जाता है कि आपकी डिलीवरी जो है ऑपरेशन के साथ होगी, जिस दिन डॉक्टर आपसे कह दे या करार दे दे आपको, या उसके बाद तक फाइनल होने तक आप इस वजीफे को अपनी ज़ुबान पे जारी कर लें। अपनी दुआओं में ये दुआ करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह के सामने हाथ उठाकर ये दुआ पढ़ें, हर मौके पर अपनी ज़ुबान पर इस कलिमात को जारी कर लें। मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस बड़ी मुसीबत से, बड़े ऑपरेशन से बच जाएंगे। दुआ है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अक्सर दुआ किया करते थे, जो परेशान लोग आते थे, जो गमज़दा लोग आते थे, जो इस तरह की मुसीबतों में परेशान लोग आते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए वजीफ़ा दिया करते थे। फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली व ज़लाइद दैनी व गलबतिर रिजाली। ये कलिमात अपनी ज़ुबान पर जारी रखें। मेरा हर वो बहन भाई जो गमज़दा है, जो परेशान है, किसी भी हालत में परेशानी है, और बिलखुसूस ये मेरी माएँ बहनें इस मौके पर जो ऑपरेट का जो सेटअप चला हुआ है हमारे सिविल हॉस्पिटलों में या गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, जहाँ पर भी बस आते हैं मरीज पकड़ो, ऑपरेशन करो किए जा रहे हैं, लोगों का ये नुकसान किए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप ये काम करेंगे, आप ये वजीफ़ा अपनी ज़ुबान पे जारी रख लेंगे, तो अल्लाह ताला आपको महफूज फरमा लेंगे। दोबारा ज़रा इस वजीफ़े को गौर से सुन लें। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली व ज़लाइद दैनी व गलबतिर रिजाली। ये वजीफ़ा आपको बता दिया है, इसको सुबह शाम हर वक्त इस वजीफ़े को जारी रखें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सब को मुसीबतों परेशानी से महफूज फरमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। वस्सलाम।